वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप सेक्शन 9 फाइल करना चाहते हैं तो सेक्शन 9 की जगह बस आपको ये काम करना है। सेक्शन 9 से भी बढ़िया आपको फायदा मिलेगा, आपका समय बचेगा, पैसा खर्चा बचेगा, बिना वजह आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो जो फायदा आप सेक्शन 9 करके उठाना चाहते हैं वो फायदा अगर आपको ये काम करने से मिल रहा है जो मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उससे ही अगर आपको 100% सक्सेस मिल रही है और दो फायदे आपको मिल रहे हैं, समय और पैसे की बचत हो रही है, तो बिल्कुल आपको यही काम करना है जो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, कहीं से वीडियो स्किप नहीं करना है। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अक्सर सेक्शन 9 करने की नौबत कब आती है। जब आपकी पत्नी आपको छोड़ के कहीं पे चली जाती है, मायके चली जाती है, वहां पे बैठ जाती है, आती नहीं है, उसको आप लाना चाहते हैं, तब आप सेक्शन 9 फाइल करते हैं। पर यहाँ पे देखो, सेक्शन 9 के दुष्परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 9 की भी कुछ कंडीशन होती है, कुछ स्थिति होती है, तब आपको सेक्शन 9 फाइल करना होता है। अगर आप बिना वजह सेक्शन 9 फाइल करते हैं, आपका केस अलग है और आप सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं, तो उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, उसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप सेक्शन 9 फाइल कर रहे हैं तो आपको कब फाइल करना है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि सेक्शन 9 आपको उस स्थिति के अंदर करना है जैसे आपकी पत्नी उसके मायके चली गई है, वहां पे जाके बैठ गई है, वो आ नहीं रही है। आप अपने इस तरह से तमाम कोशिश कर चुके हैं, यानी सामाजिक लेवल पे जैसे पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव हैं, उनके जरिए से भी आप कोशिश कर चुके हैं, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। और बार बार उनकी तरफ से धमकी आ रही है झूठे केस करने की, कि आपके ऊपर ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, आपको इन केसों के अंदर फंसा देंगे। आपसे अगर वो डिमांड कर रहे हैं, हाई डिमांड कर रहे हैं और केस करने की धमकी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो केस करने ही वाले हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो यहाँ पे देखो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि वो केस करने वाले हैं, क्योंकि आप उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उन लोगों को जानते हैं, पत्नी को जानते हैं, पत्नी के पेरेंट्स को जानते हैं। तो उनके आव भाव से आपको पता चल जाएगा कि वो केस करने वाले हैं, अब कोई रास्ता नहीं है। तो उससे पहले ही आपको क्या करना है, सेक्शन 9 फाइल करना है। अगर आप पत्नी को लाना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 9 फाइल कर दीजिए। और उनकी जितनी भी धमकियां हैं तो उन सभी को आप रिकॉर्ड कीजिए। उनकी रिकॉर्डिंग, उनके एविडेंस आपको पहले ही बना लेने हैं। जब भी वो आपके साथ में ऐसा कुछ करे, कोई अभद्र व्यवहार करे या फिर धमकी वगैरह दे, तो उनकी आप रिकॉर्डिंग करो, उनके एविडेंस बना लो। तो उनके जब आप एविडेंस तमाम बना लो और अपने इस तरह से भी तमाम कोशिश कर लो उसके लाने की, और फिर भी अगर वो नहीं आती है और ये सारे एविडेंस अगर आपके पास में हो जाते हैं, और उसके बाद में अगर आप उसको लाना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो उस कंडीशन में आपको सेक्शन 9 फाइल करना है। तब आपको दिक्कत नहीं आएगी, आगे आपको सेक्शन 9 से फायदा ही मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी तो आपके समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 9 आपको कब फाइल करना है। अब यहाँ पे दूसरा मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि देखो, अगर आपके केस की कंडीशन इस तरीके की है, जैसे आप अपने स्तर पे ट्राई करते हैं, एक छोटा मोटा विवाद हुआ है पति पत्नी के बीच में, आपकी पत्नी छोड़ के मायके चली गई है, वहां पे जाके बैठ गई है, और यहाँ पे एक छोटा सा खींचातान, यानी कि छोटा सा अगर डिस्प्यूट हुआ है, उस सिचुएशन में एक मनमुटाव सा हो गया है, आपकी पत्नी नहीं आ रही है, आप अपने इस तरह से भी कोशिश किए हैं, सामाजिक लेवल से जैसे पेरेंट्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके जरिए से भी आप कोशिश किए हैं, फिर भी अगर वो नहीं आ रही है, केवल नॉर्मल कंडीशन है, उसकी तरफ से कोई धमकी वगैरह आपको नहीं मिल रही है, केवल एक नॉर्मल सिचुएशन है, उस कंडीशन में आपको सेक्शन 9 फाइल नहीं करना है। सेक्शन 9 की जगह आप केवल क्या करना है, एक लीगल नोटिस भिजवाना है। सेक्शन 9 की जगह आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना है, और वो लीगल नोटिस भिजवाना है किसी वकील साहब से, जो फैमिली कोर्ट के जो केसेस देखते हैं, जो एक्सपर्ट है इन मामलों में, उनके जरिए से आपको एक लीगल नोटिस भिजवाना है। तो यहाँ पे आपका समय बच जाएगा। वो लीगल नोटिस वकील साहब अपने इस तरह से भेजेंगे, उसमें टाइम देंगे 15 दिन का, 30 दिन का, इस तरीके का टाइम देंगे। उसमें नॉर्मली बातें लिखेंगे। नॉर्मली बातें देखो इस तरीके की होगी कि देखो, ऐसा कोई विवाद हुआ अपने दोनों के बीच में, और ऐसा देखो पति पत्नी के बीच में चलता रहता है, आगे ऐसा नहीं होगा, अगर मेरे से भी गलती हो, अगर ऐसी कुछ हुआ है, आपके साथ में गलत हुआ है, तो उसमें मैं सुधार करूंगा, आपको पहले भी अच्छी तरह से रख रहा था, आगे भी अच्छी तरह से रखूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं आपके साथ में लाइफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इस तरीके से नॉर्मली बातें लिख के और उनको एक लीगल नोटिस भिजवाना है, आपकी पत्नी को भिजवाना है, उसमें टाइम पीरियड वगैरह देना है, इतने टाइम में आप आ जाओ। ये नॉर्मली एक लीगल नोटिस होगा जो किसी वकील साहब के जरिए से आपको भिजवाना है। तो इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, एक जो नॉर्मली लीगल नोटिस की फीस होती है वही लगेगी। तो यहाँ पे आपकी जो ज़्यादा फीस सेक्शन 9 करने में लगने वाली है, वो फीस आपकी बच जाएगी, और यहाँ पे कम समय में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पैसा भी बच जाएगा, यहाँ पे
इस लीगल नोटिस में न के बराबर आपका पैसा लगेगा, जबकि आप सेक्शन 9 में जाते हैं तो उसमें काफ़ी अधिक पैसा लगता है और काफ़ी अधिक उसमें समय भी लगता है। तो ये भी एक सेक्शन 9 की तरह ही एक प्रोसीजर होता है। जो बातें आप सेक्शन 9 में भिजवाना चाहते हैं, सेक्शन 9 में तो देखो उल्टा आपके ऊपर साइड इफेक्ट पड़ जाता है, पर ये लीगल नोटिस में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें नॉर्मल बातें ही आपको लिखवा के भिजवानी है। कोई ऐसी बातें नहीं लिखवानी है जिससे उसको आहत पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे और वो आपके ऊपर मजबूरन केस करने को हो जाए। तो ऐसा आपको नहीं करना है, केवल इसमें नॉर्मली बातें ही लिखवा के भिजवानी है, जिससे आपको फायदा मिल जाएगा और आपका समय और पैसा बच जाएगा। तो ये भी एक सेक्शन 9 की तरह ही एक ग्राउंड आपका बन जाता है, जिससे आगे जाके आपका बचाव भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मली प्रोसीजर है। तो ये पूरी जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।